डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमलावर 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात गए ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। DHQ हुकाम के मुताबिक हमले में 7 पुलिस एहलकार शहीद और 13 जख्मी हुए। DG पब्लिक रिलेशंस का कहना है कि हमले के वक्त 200 पुलिस जवान और रिक्रूट्स को रेस्क्यू किया गया। DSP डेरा इस्माइल खान हाफिज मोहम्मद अदनान का कहना है कि ऑपरेशन में ट्रेनिंग स्कूल और नादरा ऑफिस को क्लियर किया गया। दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रात तकरीबन 8:30 बजे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर खुदकुश हमला किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की DI खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खारजी दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले 7 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस एहलकारों ने जान देकर खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। पुलिस ने दलेरी के साथ खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया और मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। कौम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। मजहबी जमात की जानिब से एहतजाजी कॉल की वजह से GT रोड और M2 मोटरवे मुताबिक जगहों पर बंद। लोगों को सफ़र में मसाइल का सामना। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दूसरे रोज़ भी बंद। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। रास्तों की बंदिश के बायस तिजारती सरगर्मियाँ भी मअतल। एक्सप्रेस वे फैज़ाबाद और IGP रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैज़ाबाद इंटरचेंज भी सील है। एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को भी कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज़ भी मअतल है। रास्तों की बंदिश के बायस तालीमी इदारे भी बंद हैं। फैज़ाबाद में तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल्स को सील कर दिया गया। लाहौर में मजहबी जमात की तरफ से निकाले जाने वाले गाज़ा मार्च के शुरका और पुलिस के दरमियान झगड़े में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल। मजहबी जमात ने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ गाज़ा मार्च का ऐलान किया था। लाहौर शहर में गुज़िश्ता रोज़ रुकावटों के बायस मुतासिर होने वाले मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आ गए। शहर में ट्रैफिक रमादवा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन। कराची में 9 अक्टूबर को 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान हसास तनसीबात की मालूमात सोशल मीडिया के जरिए मुंतकिल कर रहे थे। मुल्ज़िमान से मोबाइल फ़ोन और माली देन देन के शवाहिद भी बरामद। तर्जुमान NCCIA का कहना है कि मज़ीद नेटवर्क मेंबरान और गैर मुल्की रवाबित की तलाश है। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ पैका और पाकिस्तान पीनल कोड के दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। रियासत पाकिस्तान और उसके अवाम will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa। हम ये बात भी वाज़े करना चाहते हैं कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़े चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते जो KP में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है, कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। स्टेटस को अब नहीं चलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खारजियों के सहूलतकारों से आहनी हाथ से निमटने का ऐलान किया। कहा, कौम को उलझाकर दहशतगर्दी के मसले पर सियासत की गई। जो कल रियासत के जिम्मेदार थे और आज नहीं हैं, वो कल भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करें, उनसे मुज़ाकरात करें। वो ये बात करके लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं।
बच्चों के सर काटकर फुटबॉल खेलने वालों से बातचीत कैसे की जा सकती है? हर मसले का हल अगर बातचीत होती तो माजी में ना गज़वे होते ना जंगें होती। भारत ने हमला किया तो अवाम ने नहीं कहा कि अगले दिन बातचीत कर लें। सब ही भारत को सख्त जवाब देने के लिए यकज़बां थे। अवाम खुद फैसला करें कि वो कौन है जो कहता था कि वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। जो आपने बात की है कि ऐसी सियासी क़यादत जो कि आप कह रहे हैं कि कोई ख़ास मकसद के लिए लाई जाए कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ये जो वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या, एस्टेब्लिशमेंट आपकी रियासत का एक इदारा है ना, तो आप इसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बजाय आप कहें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ है? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। आज कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? कहां से आवाज आ रही है? बताएं कौन कह रहा है कि ऑपरेशन हल नहीं, ऑपरेशन ना करें, बातचीत कर लें? कौन कह रहा है? हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें? जो ये कह रहा है कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। सो इट इज फॉर एवरीवन टू सी कि आज से 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, किसी टाइम फ्रेम में चल जाएं, हु इज दैट पर्सन, विच इज दैट पॉलिटिकल थॉट जो ये कहती है कि खारजियों से, दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए? उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं है, हिस्सा नहीं है रियासत का, तो आज भी वो ये कह रहे हैं। तो इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि ये जो बयानिया है जिसके ऊपर ये चलाना, लोगों को कंफ्यूज करना कि इस मसले का हल काउंटर टेररिज्म में नहीं है, इसका हल ऑपरेशंस करने में नहीं है, इसका हल ये है कि जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे, जो कि आपके बच्चों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेलते रहे, उनसे बातचीत कर लो। तर्जुमान पाक फौज ने साफ कह दिया, खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालिफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से सवाल हुआ था कि एक बयानिया बनाया जा रहा है कि KP में एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के साथ नई क़यादत आने वाली है और उसका सबसे बड़ा टारगेट यही है कि फ़ौज को यहाँ से वापस भेजना है। इस पर DG ISPR ने जवाब दिया कि एस्टैब्लिशमेंट रियासत का एक इदारा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के ख़िलाफ़ है? ऐसा नहीं हो सकता। एक और सवाल के जवाब में DG ISPR का कहना था कि आप खुद फैसला कर लें कि वो कौन है जो कह रहा है वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ ना खड़ी हो। कौन ये कह रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना चाहिए बल्कि बात करनी चाहिए? कौन है वो जो इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है? जब वो रियासत के जिम्मेदार थे तब भी यही कहते थे, अब भी यही कह रहे हैं। कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। अफगानिस्तान में कलअदम तालिबान के लीडर को बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली हुई है। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए तो उनके पीछे जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत में कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जा रही है कि वो नई पनाहगाहें बनाएं। अफगान वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में बैठकर बयान दे रहे हैं, क्या वो भारत की इजाज़त से मुज़ाकरात करेंगे? हम आज भी अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात में कोई हल निकल भी आया तो उसकी गारंटी कौन देगा? ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भारत का जो हशर हुआ है उसके बाद भारत अब अफगानिस्तान के जरिए बदला लेने की कोशिश कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में एक शख्स को वज़ीर आला नामजद करके पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। अमेरिका के सदर ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा, चीन से दरामदात पर 100% टैरिफ का नफाज नवंबर या उससे भी पहले होगा। बताया, चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की। वो मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान मिस्र जाएंगे। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगे। गैरकमालियों की वापसी पीर से शुरू होगी। बोले, पाकिस्तान भारत समेत 8 जंगें रुकवाएं। कहा, पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं, उन्हें जंग करने से रोका। पाकिस्तान और भारत को कहा, अगर जंग की तो भारी टैरिफ आयद करेंगे। I made 8 deals, transactions of wars. In the case of India and Pakistan, 7 planes were shot down. It was a bad one.
And I did it largely through trade. I mean, that one, numerous of them. I talked tariffs. I said, look, if you're going to do that, we're going to put very big tariffs on your country. And they were both great. They stopped fighting, and there were two nuclear अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने जुमेरात को अफगानिस्तान में हुए धमाकों को पाकिस्तान की गलती करार दे दिया। कहा, इन धमाकों से किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अफगान हुकूमत ने बयान में कहा, पाकिस्तान की जानिब से ड्यूरेंट लाइन के करीब बमबारी की मजम्मत करते हैं। भारत के दौरे पर मौजूद अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की भारतीय हममनसब जयशंकर से मुलाकात। भारत का अफगानिस्तान में भारतीय तकनीकी मिशन को सफारत खाने का दर्जा देने का ऐलान। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि साबिक DGI का कोर्ट मार्शल ट्रायल हो रहा है। फौज में खुद एहतसाबी का निज़ाम है। जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसे दिफा के लिए पूरा मौका दिया जाता है। किसी ताख़ीर से कोई परेशानी नहीं है। फौज में खुद एहतसाबी का अमल इल्ज़ामात पर नहीं होता बल्कि हक़ाइक़ पर होता है। फौज का रियासत से ताल्लुक़ सरकारी होता है, ज़ाती या सियासी नहीं। कोई इस ताल्लुक़ को ज़ाती बनाता है तो ये गलत है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करता है। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ मुसद्दक़ा और काबिल अमल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एहतियात और दुरुस्तगी से अंजाम दी जाती हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म का बयान इनफ इज़ इनफ पाकिस्तान के अज़्म और संजीदगी की अक्कासी करता है। अफ़गानिस्तान से वाहिद दरख्वास्त है कि वो अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहों के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा सफारतकारी को तरजीह दी। तर्जुमान PTI ने तहरीक इंसाफ पर दहशतगर्दों की आबादकारी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। एक बयान में तर्जुमान ने कहा, अवाम और कबायली रहनुमाओं ने 2021 में दहशतगर्दों की वापसी का मंसूबा रद्द किया था। इस मंसूबे पर बानी PTI के दौरे हुकूमत में अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी PTI पर डालना हक़ाइक़ के बरक्स है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर दाखिला को नवंबर में होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुताल्लिक़ आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, इज्तिमा में आने वाले गैर मुल्की वफ़ूद को वीज़ा के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। इस साल भी एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर कायम किए जाएंगे। वफ़द ने बताया, पिछले साल 108 ममालिक से 15,000 से ज़ायद बैनुल अक़वामी शुरका सालाना इज्तिमा में शरीक हुए। मुलाकात के आखिर में सैलाब ज़दगान और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, डिजिटल मीडिया, शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की समत बढ़ रही है। मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के किरदार की सताइश। अता तारण ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ पूरी दुनिया के अमन के लिए हैं। उन्होंने कहा, हुकूमत ने फेक न्यूज़ के खात्मे और डिजिटलाइजेशन के फ़रोग़ के लिए जामे पॉलिसी मुतारिफ कराई है, जिनको मज़ीद उजागर करने की ज़रूरत है। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए भी कानून साजी की जा रही है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तान की जानिब से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को सराहा। गाज़ा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल होने के बाद फ़लस्तीनियों ने बचा कुचा सामान उठाकर अपने तबाह हाल घरों का रुख कर लिया। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी शहरी अपने घरों को लौटने लगे। इसराइली फ़ौज ने मुआहिदे के तहत नई हुदूद पर पोजीशन संभालना शुरू कर दी। अमरीका के मशरिक़ वस्ता के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा, इसराइली फ़ौज ने इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया। हमास, इस्लामी जिहाद और पॉपुलर फ्रंट का मुश्तरका बयान। कहा, गज़ा की गवर्नेंस खालिसतन फ़लस्तीन का दाखिली मामला है, किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। अरब और बैनुल अक़वामी ममालिक का गज़ा की तामीर नौ में ताउन का खैर मक़दम। इसराइली फ़ौज का लबनान में हिज़्बुल्लाह के मुबैना इंफ्रास्ट्रक्चर पर फ़ज़ाई हमला। जुमे को 12 बजे हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी किए कुछ ही देर बाद इसराइल ने लबनान के जनूबी इलाके पर बमबारी की। कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। कराची पोर्ट ता क़य्यूमाबाद एलिवेटेड एक्सप्रेस वे तामीर करने की मंजूरी। शान का अस्पताल और जिना अस्पताल के रेडियोलॉजी और डायग्नोस्टिक लैब सर्विसेज आउटसोर्स करने का फैसला। जामशूर और मटियारी में 41,000 हेक्टेयर पर दरियाई जंगलात लगाने की भी मंजूरी।
NED यूनिवर्सिटी में कायम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के रियायती मुआहदे पर अमल दरामद की भी मंजूरी। गवर्नर सिंध कामरान खान तिजोरी और शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद की मौजूदगी में 2 अहम याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक की जानिब से नौजवानों को खेल और IT तालीम के मजीद मौक़े फराहम करने पर इत्तफाक। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी, कौंसल जनरल मोहम्मद अब्दुल्ला अल सबई, सऊदीया में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक और वफ़द के अरकान भी मौजूद थे। कामरान खान तिजोरी ने कहा, तालीम, टेक्नोलॉजी और खेल के फ़रोग़ से ही रोशन मुस्तक़बिल मुमकिन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क्रिकेट टीम्स के माबैन जल्द मैच भी होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान तिजोरी का सऊदी अरब के शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद और वफ़द को कराची एयरपोर्ट पर अलविदा कहा। कराची के इलाके ज़िला वस्ती की मुतादिद सड़कें खराब। जहांगीर रोड से 3 हट्टी जाने और आने वाली सड़कें तबाहाली का शिकार। जहांगीर रोड पर 2 अतराफ बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। ताहाल सड़कों की तामीर व मरम्मत के काम का आगाज़ नहीं किया जा सका। सड़कों की खराब सूरत हाल के बायस मुतादिद ड्राइवर रॉन्ग वे का इस्तेमाल करने लगे। ट्रैफिक सही समत पर चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात नहीं। जहांगीर रोड की मरम्मत या तामीर 1 दिहाई के दौरान 4 से ज़ायद बार की जा चुकी। सड़कें खराब होने के बायस धूल मिट्टी से सेहत के मसाइल। जहांगीर रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के ढेर भी मौजूद। नशे के आदी अफराद के भी डेरे। अमरीकी रियासत टेनेसी में बारूदी मवाद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 19 अफराद लापता, कई अमवात का खदशा। और कम उम्र लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर मारूफ गुलकार और जिंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय का तालिबात के हमरा वीडियो पैगाम। कहा, कम उम्र लड़कियों को समाजी जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात को लड़कों पर आजमा कर उजागर किया गया है।